हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी टॉक्स। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो रहेगी, सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स और इसका टॉपिक रहेगा रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक, कमेंट एंड शेयर करिए। तो आज का हमारा ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये ज़्यादातर क्वेश्चन उसमें एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो आज मैंने मतलब इस पे मैं जो भी नोट्स बनाती हूँ अपनी सेल्फ नोट्स, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाया है। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको हिंदी में पढ़ाती हूँ, तो हिंदी में मैंने इसके नोट्स बनाए हैं। तो इसका हिंदी मीनिंग है, समृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया में कृषि की जो भूमिका है। हमारा जो इंडिया की इकोनॉमी है, ये पूरी जो है अर्थव्यवस्था, उसमें जो हमारे कृषि की जो भूमिका है उसके विकास करने में, उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसको मैंने पॉइंट वाइज समझा है। इसके 6 पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर शो करे हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, कृषि कच्चे माल की पूर्ति करती है। कच्चे माल की पूर्ति करती है। कृषि जो है हमारा जो है मेन सोर्स है किसका, रॉ मटेरियल का, कच्चे माल का, ठीक है ना। जब हमारी कृषि होती है तो उसमें तिलहन, जो जैसे सरसों का तेल होता है उसके लिए तिलहन मिलता है, ठीक है ना। गन्ना मिलता है चीनी बनाने के लिए, कपास मिलता है कॉटन बनाने के लिए, आदि ये सब चीज़ें मिलती हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें कहाँ से होती हैं, कहाँ किस चीज़ से मिलती है, कृषि से मिलती है। रॉ मटेरियल हमारा सारा कृषि से मिलता है, ठीक है ना। इसके अलावा चावल, गेहूँ, मक्का आदि खाद्यान्नों की उपलब्धि कराता है, ठीक है ना। चावल, गेहूँ, मक्का, इन सब की खेती होती है। इन सब की पूर्ति वो हमारी कृषि से होती है। इन उद्योगों की धारणीय विकास यह सुनिश्चित करता है कि कृषि क्षेत्र द्वारा इन सभी आगतों की निरंतर पूर्ति हो। हमारा जो उद्योग है ना, इन तो वो भी हमारा कृषि क्षेत्र से ही चलता है, ठीक है ना। जब हमारा कृषि क्षेत्र रॉ मटेरियल देगा तभी हमारा जो औद्योगिक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो ही तभी आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। आते हैं हम सेकंड पॉइंट पे, नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि हमारा रोल प्ले करता है हमारे जो इकोनॉमी को बढ़ाने में, उसके डेवलपमेंट के लिए। कृषि खाद्यान्नों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करता है। जो हमारा जो भारत जैसे देश में विकास प्रक्रिया खाद्यान्न फसलों की मांग में वृद्धि करती है। इसका कारण यह है कि इन देशों की खाद्यान्नों की मांग की आय लोच अधिक है। खाद्यान्नों की मांग की आय लोच 0.4 से 0.6 के बीच रहती है, ठीक है ना। जो हमारे इंडस्ट्रीज़ को भी की जो मांग है उनको भी बहुत ज़्यादा पूरी करने में हेल्पफुल रहता है कृषि क्षेत्र। कृषि श्रम संचालन करती है, ठीक है ना। श्रम क्या होता है, मजदूरी। जो ना भारत में धार्मिक औद्योगिकरण प्रक्रिया सस्ती श्रम पूर्ति पर निर्भर करती है। यहाँ पे कृषि एक मुख्य भूमिका अदा करती है। सर्वविदित है कि भारत जैसे देशों में कृषि पर अत्यधिक भार है। भारत में धारणीय औद्योगिकरण, जो हमारा औद्योगिकरण है उसमें सस्ती श्रम पूर्ति हमारे कृषि क्षेत्र से होती है। तो ये भी श्रम संचालन का भी काम करता है, ठीक है ना। कृषि आर्थिक आधिक्य सृजित करता है। हमारा जो कृषि क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र जो है हमारा इंडस्ट्री से ज़्यादा हमारा जो सरप्लस है अर्थव्यवस्था को प्रदान करता है। ज़्यादा प्रॉफिट हमारा कृषि क्षेत्र से होता है। हमारी अर्थव्यवस्था को समृद्धि की प्रक्रिया में पोषण प्रदान करने के लिए कृषि समृद्धि क्षेत्र प्रक्रिया में प्रत्यक्ष योगदान करती है। महत्वपूर्ण रूप से औद्योगिक क्षेत्र की भांति यह अर्थव्यवस्था के लिए आर्थिक सृजित करता है। औद्योगिकरण से ज़्यादा हमारा जो कृषि है, कृषि क्षेत्र जो है वो ज़्यादा इसको सरप्लस यानी जो प्रॉफिट है, हमारा प्रॉफिट जो है हमारी अर्थव्यवस्था को, वो इससे होता है कृषि क्षेत्र से। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, फिफ्थ पॉइंट, कृषि रोजगार अवसरों का सृजन करती है। हमारा जो कृषि है वो रोजगार भी प्रदान करता है। जब इसे जीविका के साधन के रूप में लिया जाता है अथवा जब इसे एक व्यावसायिक गतिविधियों के रूप से लिया जाता है, तब पारंपरिक रूप से कृषि को जीविका के साधन के रूप में लिया जाता है। तो ये कृषि रोजगार देने का भी काम करता है। 6 पॉइंट है, कृषि से विदेशी विनिमय की प्राप्ति होती है। तो विदेशी विनिमय जो हमारा जो विदेशी एक्सचेंज है, फॉरेन एक्सचेंज है, यानी फॉरेन करेंसी जो है उसकी हमारी प्राप्ति होती है। हमारे देश को विदेशी विनिमय मिलता है। कृषि का एक और महत्वपूर्ण योगदान यह है कि विदेशी विनिमय भंडार
को बढ़ाता है कि जो कि आर्थिक विकास के लिए अत्यधिक ज़रूरी है। विश्व अर्थव्यवस्था के वैश्विक तथा अंतर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण एवं व्यापार के बढ़ते हुए महत्व के संबंध में विदेशी विनिमय की आवश्यकता काफ़ी बढ़ गई है। ठीक है ना। तो विदेशी विनिमय हमारे देश को मिलता है तो हमारे देश को और ज़्यादा डेवलप होने में हेल्प मिलती है। तो फ्रेंड्स, यही है मेरी आज की वीडियो। अगर आपको इससे ज़रा सी भी इतनी सी भी हेल्प मिली है तो प्लीज़ इसको वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही यूज़फुल और ईजी एंड यूज़फुल नोट्स के लिए। ठीक है ना। बहुत ही ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको नोट्स बनाकर देती हूँ। तो इस चीज़ के लिए आप मुझे सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में, अपने जो भी स्टडी ग्रुप्स है आपका, जहाँ पे भी आपके फ्रेंड्स वगैरह, उन सब के साथ उस मेरे चैनल को शेयर करिए। ठीक है ना। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने के लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपको अगर किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, किसी भी विषय से रिलेटेड आपको कुछ इस टाइप के नोट्स चाहिए तो मैं आपको नोट्स बनाकर, उसकी वीडियो बनाकर मैं अपने चैनल पर अपलोड कर दूँगी। बस आपको क्या करना होगा, कमेंट करके अपने टॉपिक का नाम, सब्जेक्ट का नाम बताना होगा। और इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो अगर आपको, जो मैंने अब ये वीडियो बनाई है कि अर्थव्यवस्था में कृषि का जो रोल है, इसके अगर आपको ये नोट्स चाहिए, ये जो भी नोट्स हैं मेरे, तो मैं आपको ये व्हाट्सएप कर दूँगी आपके व्हाट्सएप नंबर पे PDF बना के। इसकी जो नोट्स की चार्जेस हैं 200 रुपीज़ हैं। ठीक है ना। तो अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही है मेरी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल स्टडी टॉक्स विद अर्शी सैफी। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।